बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। खेलों की खबरों पर तबसरों और तज्ज़ियों से जैस कोर के एक और प्रोग्राम के साथ सैयद याह्या हुसैनी आपकी खिदमत में हाजिर है। और आज मैं मौजूद हूँ रोशन ख़ान जहांगीर ख़ान स्क्वॉश कॉम्प्लेक्स कराची में, जहाँ पहली CNS ऑल पाकिस्तान स्क्वॉश चैम्पियनशिप 2022 मुनक़्क़िद हुई। और 6 से 10 दिसंबर तक होने वाली इस चैम्पियनशिप में 32 खिलाड़ियों ने शिरकत की। और इस चैम्पियनशिप में पाकिस्तान स्क्वॉश को नए खिलाड़ी मिले। पाकिस्तान स्क्वॉश के हवाले से, नौजवान खिलाड़ियों के हवाले से ये एक इंतहाई अहम टूर्नामेंट था। और आज के इस प्रोग्राम में हम पाकिस्तान के उस खेल की बात करेंगे जहां जहांगीर ख़ान, जानशेर ख़ान एक तारीख़ का हिस्सा रहे और पाकिस्तान स्क्वॉश में वो कारनामे पाकिस्तान ने नुमाया अंजाम दिए जो आज भी तारीख़ का हिस्सा हैं। 5 साल तक 555 मैचों में जहांगीर ख़ान नाकाबिल शिकस्त रहे। और मेरे पीछे आप लेजेंड जहांगीर ख़ान की ये तस्वीर देख सकते हैं, जो कि रोशन ख़ान जहांगीर ख़ान स्क्वॉश कॉम्प्लेक्स में दीवार पर आवेज़ा हैं। आज के इस प्रोग्राम में हम पहले CNS ऑल पाकिस्तान स्क्वॉश चैम्पियनशिप के हवाले से गुफ्तगू करेंगे और स्क्वॉश लेजेंड जहांगीर ख़ान से भी आपकी मुलाकात कराएंगे। CNS ओपन स्क्वॉश टूर्नामेंट 2022 वुमेन सिंगल का फ़ाइनल पाकिस्तान आर्मी की ज़ैनब और SNGPL की नूरुल के दरमियान हुआ। और पाकिस्तान आर्मी की ज़ैनब ने यहाँ पर आसान मुकाबले के बाद कामयाबी हासिल की और चैम्पियन बनने का एज़ाज़ हासिल किया। और इस वक्त ये दोनों फ़ाइनलिस्ट हमारे साथ गुफ्तगू के लिए मौजूद हैं। गुफ्तगू की शुरुआत ज़ैनब से करना चाहूँगा। ज़ैनब, पाकिस्तान में आपकी जो रैंकिंग है वो नंबर 3 है। तो ये जो टूर्नामेंट है रोशन ख़ान जहांगीर ख़ान स्क्वॉश कॉम्प्लेक्स में, सबसे पहले तो ये जानना चाहूँगा कि ये एक्सपीरियंस आपका कैसा रहा? बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा है ये। आई थिंक ये मेरी 9th नेशनल टाइटल है। तो और ये काफ़ी बड़ा टूर्नामेंट है। आई थिंक कराची में इतना बड़ा नेशनल कभी पहले नहीं हुआ है, तो काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस रहा। तो ये बताइएगा कि जिस तरह फ़ाइनल में आपने सिंगल हैंडेडली और एकतरफ़ा मुकाबले के बाद नूरुल के ख़िलाफ़ कामयाबी हासिल की, ओवरऑल टूर्नामेंट में आपकी प्रोग्रेस कैसी रही? आपको कोई टफ़ मैच मिला या नहीं? इससे पहले तो नहीं, मेरे सारे मैचेस 3-0 थे। आज थोड़ी सी टफ़ मैच थी, 3-1 हुआ, लेकिन आई थिंक मेरी गेम अच्छी चली आज। और SNGPL की नूरुल भी हमारे साथ मौजूद हैं, जो फ़ाइनल तक पहुंची, बट इनकी हार्ड लक रही। बेटर लक नेक्स्ट टाइम। नूरुल, ये बताइएगा कि CNS ओपन स्क्वॉश टूर्नामेंट आपके लिए कैसा एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा था मेरे लिए। मैंने फ़र्स्ट टाइम इतना बड़ा टूर्नामेंट खेला है, तो इनको चाहिए कि काफ़ी ज़्यादा टूर्नामेंट करवाने चाहिए। इधर कराची में काफ़ी बड़े टूर्नामेंट करवाने चाहिए, जो जिनका मतलब कि टैलेंट अपना शो करवाना चाहिए गर्ल्स को। इधर आके जो अपना टैलेंट शो करवाना चाहती है, वो इधर आके टैलेंट शो करवाए अपना। तो नूरुल, ये बताइएगा कि जो इस टूर्नामेंट में लड़कियां खेली हैं, आप फ़ाइनल तक पहुंची, आपने जो है वो ज़ैनब के साथ फ़ाइनल में मुकाबला किया। जो पाकिस्तान की टॉप 2 प्लेयर्स हैं वो इस टूर्नामेंट में नहीं खेल रही थी। ओवरऑल पाकिस्तान में ख़वातीन का स्क्वॉश का जो स्टैंडर्ड है वो कैसा है? ओवरऑल अच्छा है लेकिन कुछ टफ गर्ल्स भी हैं, कुछ नहीं है, तो बस सही है। ज़ैनब, कितने अरसे से आप स्क्वॉश खेल रही हैं? पाकिस्तान नंबर आप 3 हैं, तो आपका पहला टारगेट तो ये होगा कि जिस तरह आपने बताया कि ये आपका नवा टाइटल था कि पाकिस्तान नंबर 1 बने। मैं थी पहले मेरी रैंकिंग गिरी है क्योंकि मेरे इंटरनेशनल पॉइंट्स इतने ज़्यादा नहीं हैं, और पाकिस्तान के नेशनल रैंकिंग में इंटरनेशनल पॉइंट्स भी जैसे इंक्लूड होते हैं, तो उसकी वजह से मेरी रैंकिंग गिरी है। लेकिन मैं पहले पाकिस्तान नंबर 1 थी। तो ये बताइएगा कि कितने घंटे ट्रेनिंग करती हैं और क्या चैलेंजेस हैं आपके लिए? और ये जो टूर्नामेंट में आपने कामयाबी हासिल की है, ये आपके करियर के लिए कितना इम्पोर्टेंट है? हर दिन मैं 4 घंटे ट्रेन करती हूँ। सुबह को 2 घंटे, इवनिंग में 2 घंटे। और आई थिंक चैलेंजेस यही हैं कि इंजरीज़ काफ़ी हुई हैं मेरी इस साल, तो उससे रिकवर करना और उससे परफॉर्मेंस इम्प्रूव करना वो मुश्किल काफ़ी थी। लेकिन इस टूर्नामेंट में इंशाल्लाह मेरी रैंकिंग बढ़ जाएगी पाकिस्तान नंबर 1 तक आने के लिए। तो ये बताइएगा नूरुल कि ये कोई इतना आसान खेल तो नहीं है, इतना सस्ता खेल तो नहीं है। रैकेट आपका जो है वो बड़ा महंगा होता है। तो एक आम बच्ची जो कि इस वक्त टेलीविज़न स्क्रीन पर आपको देख रही है, वो इस खेल के साथ एसोसिएट होना चाहती है, तो क्या उसको करना चाहिए? उन्होंने तो बता दिया फ़र्स्ट स्टेप क्या है, सबसे पहले खेलना तो शुरू करें। सबसे पहले अपनी जिनका शौक़ है इधर आने के लिए, पहले वो आएँ, देखें वगैरह, लर्न वगैरह करें, इस मतलब कि गेम को लर्न वगैरह करें और मेहनत वगैरह करें। और जो किसी का बैकग्राउंड जो है सपोर्ट नहीं करता इतना, तो वो आए,
अपने टैलेंट को शो करवाएं इधर आके और ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करें। और बहुत शुक्रिया आपका नूरुलन, बहुत शुक्रिया आपका ज़ैनब। पाकिस्तान की दो उभरती हुई स्कॉश खिलाड़ियों की गुफ्तगू आपने सुनी CNS ओपन स्कॉश टूर्नामेंट रोशन खान जहांगीर खान स्कॉश कॉम्प्लेक्स में, और दोनों फाइनलिस्ट की ये गुफ्तगू आपको कैसी लगी, हमें आपकी राय का इंतज़ार रहेगा। तो पहली CNS ऑल पाकिस्तान स्कॉश चैम्पियनशिप 2022 का फाइनल वापडा के नासिर इकबाल, जो कि पाकिस्तान के स्कॉश रैंकिंग में डोमेस्टिक नंबर 1 प्लेयर हैं, उनका मुकाबला KPK के वक़ार महबूब के साथ था और स्ट्रेट फाइनल में शिकस्त दी है 11-5, 11-1 और 11-5 से नासिर इकबाल ने, और चैम्पियन बनने का एज़ाज़ हासिल किया है। और इस वक्त दोनों फाइनलिस्ट हमारे साथ मौजूद हैं गुफ्तगू करने के लिए। पहले नासिर इकबाल साहब से बात करना चाहूँगा। नासिर, सबसे पहले तो मुबारकबाद, और आपके लिए तो ये केक वॉक रहा टूर्नामेंट। थैंक यू सो मच। और काफ़ी अच्छा रहा है टूर्नामेंट। काफ़ी नए प्लेयर थे इसमें खेलने के लिए, जूनियर्स प्लेयर्स थे, और इस तरह के टूर्नामेंट्स होने चाहिए। काफ़ी टाइम के बाद ये इस तरह सीनियर टूर्नामेंट हमें खेलने को मिला है पाकिस्तान में नेशनल लेवल पर, और मैं उम्मीद करता हूँ कि इस तरह टूर्नामेंट्स हमें ज़्यादा से ज़्यादा मिलते रहेंगे, हमारा मैच प्रैक्टिस होता रहेगा, और फिर जब हम इंटरनेशनल खेलने के लिए जाएंगे तो इंशाल्लाह वो भी दिन दूर नहीं है कि जो खोया हुआ मकाम है वो इंशाल्लाह फिर पाकिस्तान को वापस इंशाल्लाह लेकर आएंगे। अच्छा, जो मेहमान खुसूसी थे उन्होंने प्रेजेंटेशन सेरेमनी में कहा कि पाकिस्तान में स्कॉश के डिक्लाइन की एक वजह यह है कि हम आए, फ़ाइनल देखा और 30 मिनट में फ़ाइनल सिमट गया। आप क्या कहेंगे? जी, थोड़ी सी मतलब फ़िटनेस की प्रॉब्लम होती है प्लेयर को, लेकिन मैं इस बारे में ये कहना चाहूँगा कि इसमें ज़्यादा गलती प्लेयर्स की भी नहीं है, क्योंकि एक सिस्टम अगर आप प्लेयर को सही देते हैं, एक ट्रैक अगर आप सही देते हैं प्लेयर को, तो वो उसी लेवल से वो अपने एफ़र्ट करता रहता है टूर्नामेंट्स के लिए। अगर प्लेयर को आगे कुछ नज़र नहीं आ रहा होता कि मतलब उसका क्या गोल है क्या नहीं है, इंटरनेशनल टूर्नामेंट्स उनको नहीं मिलते, तो वो जो प्लेयर भी होता है वो कब तक ट्रेनिंग करता रहेगा। तो ये भी तो एक लेक पॉइंट है हमारे स्क्वाश में, और उम्मीद करता हूँ पाकिस्तान के प्लेयर्स में कोई मतलब जो है प्रैक्टिस के लिहाज से, स्किल के लिहाज से तो कोई कमी नहीं है। और मैं उम्मीद करता हूँ कि अगर इसी तरह टूर्नामेंट होते रहें, हमें स्पॉन्सर मिलते रहें, क्योंकि आजकल आप देख सकते हैं कि इंटरनेशनल ट्रैवल करना काफ़ी मुश्किल है जिनके पास स्पॉन्सर नहीं होता, और हमारे प्लेयर जो क्रिकेट के अलावा जितने भी स्पोर्ट्स हैं उनमें स्पॉन्सर की काफ़ी कमी है। तो वो उनकी बात बिल्कुल ठीक थी कि मैच तो काफ़ी थोड़े ही टाइम में हुआ है, लेकिन इसके पीछे जो कुछ सीक्रेट्स हैं वो मतलब इस लिहाज से हैं। नासिर इकबाल साहब तो हमारे साथ मौजूद हैं। वक़ार महबूब साहब, जिनका KPK से ताल्लुक़ है, फ़ाइनल में इनका मुकाबला था, और अगरचे फ़ाइनल में वो 11-5, 11-1 और 11-5 से हार गए, लेकिन बहरहाल उन्होंने इस आखिरी मुकाबले के लिए क्वालिफ़ाई किया, वो चीज़ अपनी जगह मौजूद है। तो वक़ार महबूब साहब, सबसे पहले तो मुबारकबाद देना चाहूँगा, फ़ाइनल के लिए आपने क्वालिफ़ाई किया। जिस तरह नासिर ने बात की है कि इस टूर्नामेंट के फ़ाइनल तक आना और फ़ाइनल में आकर वन साइडेड हो जाना, उन्होंने फ़िटनेस की बात की, आप नाकामी की क्या वजह करार देंगे? बिल्कुल, नासिर भाई ने जो बोला है उसने बिल्कुल सही बोला है। इस मैच के लिए मैं बिल्कुल फ़िट नहीं था, और आया हूँ मैं मेन राउंड से, मैंने सबको बीट किया है। सेमीफाइनल में मैं 3-2 खेला हूँ, सेमीफाइनल में मैंने बहुत टफ मैच मैं खेला हूँ, 3-2 11-9 में जीता हूँ। तो फाइनल में पहुँचूँ, बिल्कुल नासिर भाई जो है वो अभी प्रोफेशनल सर्किट खेल रहे हैं PSA, तो मैं ज़रा आउट हूँ। इंशाल्लाह भी मैं कम बैक कर रहा हूँ, और कम बैक के लिए तो स्पॉन्सर की ज़रूरत है, इसलिए मेरे साथ तो जॉब नहीं है, तो बग़ैर जॉब के जो है नहीं हो सकता है। तो अगर जॉब होगी आपके साथ तो आप आगे बढ़ोगे, अगर जॉब नहीं होगी तो आगे तो नहीं बढ़ सकते हो। मैं भी जब एंटर हुआ हूँ तो रोशन खान जहांगीर खान स्कॉश कॉम्प्लेक्स में राफेल नडाल की तस्वीर के साथ उनका एक कोट लिखा हुआ था कि अगर आप मेहनत करेंगे, अगर आप प्रैक्टिस करेंगे, तभी आप डिज़र्व करते हैं जीत के लिए। तो आपने तो बता दिया कि प्रैक्टिस नहीं थी, फिटनेस की जो है वो लैक ऑफ फिटनेस थी, और दूसरा जो सबसे बड़ा आपने मसला बताया कि स्पॉन्सर नहीं है, नौकरी नहीं है। बिल्कुल आपने सही बोला, मेहनत के बगैर स्क्वाश नहीं होता है, और एक स्पॉन्सर के बगैर नहीं होता है, एक जॉब के बगैर नहीं होता है। आपके साथ अगर जॉब होगी तो आपको सपोर्ट एक वो होगी ना, आप अगर किधर जाओगे टिकट ले सकोगे, रैकेट ले सकोगे। अभी मेरे साथ एक रैकेट है, मैं प्रोफेशनल प्लेयर हूँ, एक रैकेट में कह रहा हूँ, अगर इसमें स्ट्रिंग टूट जाए तो मैं अभी किससे लूँगा? लोगों के पीछे फिरूँगा कि रैकेट दे दो, तो मैं इसे एक रैकेट से भी कह रहा हूँ। और प्रोफेशनल प्लेयर भी रह चुका हूँ, वर्ल्ड नंबर 67 भी रह चुका हूँ, वर्ल्ड जूनियर चैम्पियन भी रह चुका हूँ,
टॉप का प्लेयर रह चुका, अभी कम बैक कर रहा हूँ, लेकिन किस तरह करूँ। बिल्कुल ठीक कहा वकार आपने। और नासिर, पाकिस्तान वापडा को आप रिप्रेजेंट करते हैं, पाकिस्तान नंबर 1 प्लेयर हैं, और जिस तरह वकार महबूब ने कहा, क्योंकि आप इंटरनेशनल सर्किट से आ रहे थे और माशाल्लाह आपको तो देख के ही आपकी फ़िटनेस का अंदाज़ा है, बॉडी लैंग्वेज आपकी बता रही है, लेकिन ये जो वकार के मसाइल हैं और वकार जो निशानदेही कर रहे हैं, डेफिनेटली ऐसे बहुत सारे खिलाड़ी आपको सर्किट में मिलते होंगे। जी, काफ़ी ये पाकिस्तान के प्लेयर्स की ये काफ़ी मतलब ये प्रॉब्लम है कि उनको थोड़ी सी स्पॉन्सर और इस चीज़ की कमी होती है, और उनकी फैमिली बैकग्राउंड भी थोड़ा सा इस तरह होता है। काफ़ी प्लेयर्स हैं जो मतलब काफ़ी गरीब घराने से ताल्लुक़ रखते हैं, उनको ये प्रॉब्लम होता है। लेकिन वो आपकी बात भी है जो आपने अभी बात की है कि प्रैक्टिस और मेहनत करने से, आप जितनी मेहनत करते अच्छे दिल से करेंगे, अच्छी नीयत से आप मेहनत करेंगे, तो अल्लाह ताला कोई ना कोई रास्ता बना रहा होता है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि इंशाल्लाह वो दिन दूर नहीं है, हम मेहनत करते हैं। आने वाले मेरे काफ़ी टूर्नामेंट्स हैं इंटरनेशनल, यूएसए में हो रहे हैं और हांगकांग में हो रहे हैं, तो इंशाल्लाह उसके लिए भरपूर तैयारी है, और कोशिश करूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा और भी अपनी ट्रेनिंग सही लेवल पे करूँ, अपने फ़िटनेस का ख्याल रखूँ, फ़िटनेस और इम्प्रूव करूँ। मेरे जो कोच है वो मेरे भाई है ताहिर इकबाल, तो मैं उन्हीं के साथ ही अपनी ट्रेनिंग करता रहता हूँ, और वही मुझे ज़्यादातर समझा रहे होते हैं फ़िटनेस के लिहाज से। तो इंशाल्लाह उम्मीद करता हूँ कि आगे जो टूर्नामेंट आने वाले हैं वो बहुत अच्छे रहेंगे। तो आपने इस साल कितने टूर्नामेंट खेले हैं? क्या ये साल का आखिरी टूर्नामेंट था? और इस वक्त आपका जो नंबर 2 प्लेयर है पाकिस्तान का, उसकी और आपकी रैंकिंग में कितना फ़र्क है? जी बिल्कुल, इस साल के लिए ये मेरा आखिरी टूर्नामेंट था, और इस साल में मेरे साथ थोड़ा सा अनफॉर्चुनेटली ये हुआ था कि मुझे इंजरी हो गई थी, हैमस्ट्रिंग और जो ग्रोइंग है वो इंजरी हो गई थी। एशियन सीनियर में मैं एशियन सीनियर खेल रहा था, उसके दौरान ये इंजरी हो गई थी मुझे सेमीफाइनल वाले दिन, तो उससे मैं थोड़ा सा सर्किट से आउट रहा। तो ये वजह थी। इंशाल्लाह मेरे जो और टूर्नामेंट्स आ रहे हैं वो नेक्स्ट ईयर से मैं स्टार्ट कर रहा हूँ, और जो हमारे जो और प्लेयर्स हैं अच्छा खेलने वाले वो भी है, उनकी रैंकिंग फ़िलहाल मेरे से आगे इंटरनेशनल लेवल पर, क्योंकि मैं इंजरी का वो हो गया था, शिकार हो गया था, उसकी वजह से जब आप इंटरनेशनल टूर्नामेंट्स नहीं खेलते तो आपकी रैंकिंग नीचे चली जाती है। जी, नासिर इकबाल हमारे साथ मौजूद हैं, और वकार महबूब जो कि फ़ाइनल तक पहुँचे CNS ऑल पाकिस्तान स्क्वॉश टूर्नामेंट 2022 के। तो अब व्हाट नेक्स्ट क्या है? वकार फ़ाइनल तक तो आप आए, आपने अपने जो खेल से फ़ाइनल तक क्वालिफाई तो किया, लेकिन नासिर इकबाल बिल्कुल करंट प्लेयर हैं, रैंकिंग के टॉप प्लेयर हैं, उनके साथ आपने मुकाबला तो किया, तो अब अपने आप को किस तरह लेकर चल रहे हैं? अब इंशाल्लाह आगे ट्रेनिंग करेंगे, इंशाल्लाह मेहनत करेंगे, और इंशाल्लाह मेहनत के बाद आएंगे, इंशाल्लाह इससे अच्छे रिज़ल्ट देंगे। तो इंशाल्लाह बस यही है, और बस मेन चीज़ जो है, मेरी मेन चीज़ जॉब की है। अगर मुझे जॉब मिल जाए ना तो इंशाल्लाह मैं और मेहनत जो है और भी ज़्यादा कर लूँगा। चलें, हमारी बेस्ट विशेज़ आपके लिए वकार महबूब साहब, बहुत शुक्रिया आपका। नासिर इकबाल साहब, CNS ऑल पाकिस्तान स्क्वॉश टूर्नामेंट 2022 के दोनों फाइनलिस्ट की गुफ्तगू आपने सुनी, और पाकिस्तान में स्क्वॉश एक ऐसा खेल जहां जहांगीर खान, जानशेर खान ने राज किया दुनिया के ऊपर, और आज पाकिस्तान के स्क्वॉश खिलाड़ियों को क्या मसाइल हैं ये आपने उन्हीं की ज़बानी सुना। फर्स्ट CNS ऑल पाकिस्तान स्क्वॉश चैम्पियनशिप 2022, और इस चैम्पियनशिप में नासिर इकबाल वापडा के चैम्पियन बने, और ज़ैनब पाकिस्तान आर्मी की चैम्पियन बनी। और पाकिस्तान में स्क्वॉश के खेल के लिए इस तरह के डोमेस्टिक टूर्नामेंट्स का होना इंतहाई अहमियत का हामिल है, और इस टूर्नामेंट में पाकिस्तान स्क्वॉश का बहुत बड़ा नाम, पाकिस्तान स्क्वॉश की पहचान, पाकिस्तान के लेजेंडरी स्क्वॉश खिलाड़ी जहांगीर खान ने कहा कि जब तक स्पॉन्सर स्क्वॉश के खेल में नहीं आएंगे ये खेल अपने कदमों पर खड़ा नहीं हो सकता। तो मज़ीद गुफ्तगू के लिए हमारे साथ मौजूद हैं स्क्वॉश लेजेंड जहांगीर खान साहब। बहुत शुक्रिया जहांगीर खान साहब। और आप इस टूर्नामेंट में आए नौजवान खिलाड़ियों की हौसला अफजाई के लिए, लेकिन मैंने नासिर इकबाल से बात की, मैंने वक़ार महबूब से बात की, मैंने ज़ैनब से बात की, नूरुल अन से बात की, उनका सिर्फ एक ही मसला था, स्पॉन्सर नहीं होंगे तो इस खेल को दवाम नहीं मिल सकता। देखें, बिल्कुल ज़ाहिर बात है, हर खेल के लिए एक फंडिंग की भी ज़रूरत होती है, एक स्पॉन्सरशिप की ज़रूरत होती है, और स्पॉन्सरशिप के बगैर आप कोई भी चीज़ सेट नहीं कर सकते और फैसिलिटीज़ को प्रोवाइड नहीं कर सकते। टूर्नामेंट्स के पीछे भी जब तक स्पॉन्सर आगे नहीं आते तो ऑब्वियसली सारी जो आप देख रहे हैं एक्टिविटीज़ पूरे हफ्ते चली है, इसके भी एक अपनी ख़र्चे होते हैं और अपने प्राइज़ मनी भी होती है, और इस तरह बच्चे जो हैं मोटिवेट भी होते हैं। तो ये सारी चीज़ें आपको मिला के चलानी पड़ती है, और मैं मतलब तहे दिल से शुक्रगुज़ार हूँ उन सब स्पॉन्सर्स का कि जब भी हमने उनको रिव्यू किया है, वो हमेशा पाकिस्तान स्पोर्ट्स के लिए
हमारे खेल के लिए सपोर्ट के लिए आगे आते हैं, और यही एक है जो कंट्रीब्यूशन बच्चों को आगे बेहतर प्लेयर बनाने में हेल्प करती है। लेकिन जहांगीर साहब, सवाल तल्ख है लेकिन हकीकत पर मबनी है। क्या ये पाकिस्तान का अलमिया नहीं है कि आप, जानशेर खान साहब और आपके वालिद और बड़े बड़े नाम पाकिस्तान स्कॉश के पाकिस्तान के साथ एसोसिएट हैं? जब भी स्कॉश की तारीख़ लिखी जाएगी आप लोगों का नाम सर फहरिस्त होगा, लेकिन आज पाकिस्तान में स्कॉश स्ट्रगल कर रहा है। बिल्कुल है, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा अफसोस होता है, बल्कि जितने भी हमारे फॉलोअर्स हैं जो इस खेल को फॉलो करते हैं उनको भी बहुत अफसोस होता है, क्योंकि एक ज़माने में जिस तरह आपने देखा होगा पाकिस्तान अगर 30 साल वर्ल्ड चैम्पियन रहा है और आज 60-70 के अंदर भी आप रैंक के अंदर नहीं आते, तो वो एक ज़ाहिर बात है, उसका बड़ा अफसोस होता है। मगर मैं इसमें कसूरवार जो है जो ऑर्गेनाइज़र हैं, इसके फेडरेशंस हैं, गवर्नमेंट है, इन सबको देता हूँ, क्योंकि जिस तरह की जो चीज़ इस खेल को दोबारा एज अ सपोर्ट के ऐसे से मिलना चाहिए था, चाहे वो एकेडमी के हवाले से कह लें, चाहे वो स्कूल कॉलेज में फैसिलिटीज़ के हवाले से कह लें, फिर इसके साथ साथ जिस तरह लोग को आगे आना चाहिए, जो लोग इसकी एक्सपर्टीज़ रखते हैं उनको उसमें शामिल करके उनकी एक्सपर्टीज़ को इस्तेमाल करना चाहिए, जो दूसरे मुल्क कराते रहते हैं। तो इस तरह की चीज़ें हमारे साथ यहाँ पे मुल्क में सबसे बड़ा प्रॉब्लम है, और फेडरेशंस और ये जो लोग चला रहे हैं इसका शायद इसको इस चीज़ों का बैकग्राउंड भी नहीं है। तो ये 2-3 चीज़ें ऐसी हैं। फिर प्लेयरों को मैं हमेशा कहता हूँ कि देखें, कमिटमेंट के बगैर, डिसिप्लिन के बगैर आप कभी भी तरक्की नहीं कर सकते, क्योंकि इस खेल के अंदर मेहनत, कमिटमेंट और डिसिप्लिन के साथ जब आप करते हैं तो उसका एक विजन ही कुछ और होता है। मगर जब आप उसको शॉर्टकट के अंदाज में लेके चलते हैं तो कोई भी प्लेयर इस तरह नहीं बन सकता। जहांगीर साहब, सियासी सवाल नहीं है, सादा सवाल है। आपके बेहतरीन दोस्त, पाकिस्तान 92 वर्ल्ड कप के विनिंग कैप्टन, हमारे फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब, उन्होंने डिपार्टमेंट बंद किए, और मुझे अच्छी तरह याद है आप मेरे प्रोग्राम में आए थे और आपने कहा कि इमरान मेरे बेहतरीन दोस्त हैं, लेकिन मैं उनकी इस पॉलिसी से इत्तेफाक नहीं करता। अब शहबाज शरीफ साहब ने खेलों के डिपार्टमेंट ऑन तो कर दिए हैं, लेकिन सिर्फ मुँह ज़बानी बात हुई है। खेलों के डिपार्टमेंट अब तक एक कलम की जुम्बिश से जो है आज़ाद नहीं हुए हैं, ना वहाँ पर एक्टिव कोई हमें एक्टिविटी नज़र आ रही है। देखिए, डिपार्टमेंटल स्पोर्ट्स जो है ना, इसमें मैं हमेशा पहले से भी कहता रहा हूँ कि ये पाकिस्तान की स्पोर्ट थी वो, क्योंकि जो मैं खुद डिपार्टमेंटल से आया, इमरान भाई खुद आए थे, वसीम अकरम है, जितने भी बड़े नाम ले लें सारे डिपार्टमेंटल से आए। तो ये मैं समझता हूँ कि आप उसको उस सिस्टम को चेंज नहीं कर सकते जो 75 साल से चली आ रही थी, और उसी की वजह से आपको इतने चैम्पियन, इतने वर्ल्ड क्लास प्लेयर मिले। तो जब तक आप प्लेयर्स को वो सिक्योरिटी नहीं देंगे, एक श्योरिटी नहीं देंगे, उनकी फैमिली के लिए श्योरिटी नहीं देंगे, तो वो प्लेयर कभी आगे आ नहीं सकते, क्योंकि बहुत से प्लेयर जो हैं वो हम्बल बैकग्राउंड से आते हैं। तो उनकी जब तक कि लाइफ के अंदर ऐसी नहीं मिलेगी कि आपको परमानेंट चीज़ नहीं होगी जिससे उनकी सपोर्ट मिल सके, तो मैं नहीं समझता हूँ कि आप डिपार्टमेंट स्पोर्ट्स के बगैर ये चीज़ को तरक्की, क्योंकि अगर आप डिस्ट्रिक्ट और काउंसिल लेवल पे जाते हैं ना, वो तो मेरिट पे होगा, उसमें पॉलिटिक्स इतनी होगी, और सबसे बड़ी बात है कि जब जो सपोर्ट मिलनी चाहिए उस तरह की सपोर्ट किसी भी प्लेयर को, किसी भी टीम को नहीं मिलेगी। और मैं अगर इनकी जगह होता, मैं कहता हूँ कि आज भी मैं ये इस पे एग्री करता हूँ कि हर डिपार्टमेंट को मैं ये कहता कि आप अपनी अपनी 10-10 टीमें बनाएं, और ये एक बेहतरीन ज़रिया है मार्केटिंग करने का भी, और प्लस पाकिस्तान स्पोर्ट को सपोर्ट करने का भी, और उस प्लेयरों को भी सपोर्ट करने का, क्योंकि जब ये प्लेयर इस इनिशिएटिव के साथ आते हैं उनका खेल का मेयार कुछ और हो जाता है। मगर यहाँ हम बात करते हैं जैसे कि काउंटी लेवल पे बात करते हैं यूके की या ऑस्ट्रेलिया के, उनका सिस्टम डिफरेंट है। वो सिस्टम शुरू से 100 सालों से उस तरह चले आ रहे हैं, तो उसकी फंडिंग भी इसमें होती है। यहाँ पे जब तक आप डिपार्टमेंट में किसी प्लेयर्स को लेके हायर करके और मेरिट पे ना लेंगे, वो चीज़ बन नहीं सकती। अब मैं खुद PIA से आया था, अगर नूर खान साहब का ज़माना आपको याद होगा, तो नूर खान साहब के ज़माने में ये सारे प्लेयर्स जो PIA में आए थे, चाहे वो हॉकी के थे, चाहे वो क्रिकेट के थे, चाहे स्क्वॉश के थे, वो पाकिस्तान टीम के प्लेयर्स होते थे। तो आप देखें वो प्लेयर्स वहाँ परमानेंट जॉब लेके जिन्होंने अपनी वर्ल्ड क्लास लेवल पे खेली भी और उसके बाद अपनी जॉब भी करते रहे। तो ये चीज़ें हमेशा इसको बरकरार रखना चाहिए, और आपको ये देखना चाहिए कि हमने पास में से क्या फ़ायदा उठाया। जहांगीर भाई, वैसे तो हमने जब आपको बुलाया है, आप खेल के फ़रोग़ के लिए, स्क्वॉश पर गुफ्तगू करने के लिए आए हैं, लेकिन आपका बहुत शुक्रिया, अभी आप थोड़ा बिज़ी हैं। मैं जाते जाते आपसे एक सवाल करना चाहूँगा, और वही सवाल ये कि माशाल्लाह आपने अपने आप को फ़िट रखा हुआ है आपने, तो अब स्क्वॉश को दोबारा फ़िट रखने के लिए, दोबारा सर्किट में लाने के लिए, क्या आपको नहीं लगता कि आपके माशाल्लाह ताल्लुकात हैं, जो हमारे प्रोमिनेंट बच्चे हैं, जो हमारे एनर्जेटिक बच्चे हैं, अब उनके लिए जहांगीर खान को आवाज़ बनना होगी, उनके लिए जहांगीर खान को बनफ़्स नफीस खुद स्पॉन्सर को जो है और वो कांटेक्ट करना होगा, और क्या जहांगीर खान ये करेंगे?
देखिए बिल्कुल ये चीज़ें मैं हमेशा फेडरेशंस को भी बताता रहता हूँ, ये तजवीज़ में गवर्नमेंट को भी देता हूँ, मगर इनिशिएटिव उन्हीं लोगों ने लेना होता है कि जो इसको मतलब इसके सरबराह हैं। और मैं समझता हूँ कि ऐसे लोगों को आगे लाना चाहिए कि जिसकी एक्सपर्टीज़ बेहतर से बेहतर कर सकती है। मैं आज भी ये कहता हूँ कि अगर हमारे से लोग बाहर के लोग इससे फ़ायदा उठाते हैं तो वाई नॉट हमारे विद इन कंट्री के लोग इसका फ़ायदा उठाते हैं। मगर ये है कि सबसे बड़ा प्रॉब्लम यहाँ आता है कि वो समझते हैं कि हमारी रिस्पेक्ट में या हमारी इज़्ज़त में कोई खलल आ जाएगा इस चीज़ का। मगर अगर कोई सच बात करता है या सही बात करता है तो उसको अप्रिशिएट भी करना चाहिए और उसको इनिशिएटिव भी करना चाहिए। तो यहाँ इस तरह की चीज़ें नहीं होती और ये आप बार बार करने से फिर आप खुद मजबूर हो जाते हैं कि यार मैं बेहतर है कि अब स्टेप बैक कर लूँ इस चीज़ से और अपनी चीज़ खुद बनाऊँ जहाँ मैं खुद इसको कंट्रोल कर सकूँ। बहुत शुक्रिया आपका जहांगीर खान साहब, स्कॉश लेजेंड जहांगीर खान साहब की आपने गुफ्तगू सुनी। यही आज का हमारा प्रोग्राम था। सैयद याहिया हुसैनी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।